नमस्कार, मैं हूं फरहान और जन भारत टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अल्पसंख्यक किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, उन्हें हमेशा प्रताड़ना का सामना करना होता है। उन्हें हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। चाहे आप विश्व युद्ध के समय की बात करें, हिटलर के द्वारा यहूदी समुदाय को प्रताड़ित किया गया। यदि आप बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ हिंदू समाज को भी प्रताड़ित किया गया। और यदि आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो मुस्लिम समाज लगातार प्रताड़ित किया जाता है। श्रीलंका चले जाएं तो वहाँ तमिल समाज के साथ भी लगातार अन्याय की घटनाएं सामने आती रही हैं और मौजूदा समय में भी यह अन्याय होता रहता है। तो अल्पसंख्यक समुदाय को हमेशा ही प्रताड़ित होना पड़ता है। लेकिन गलती यहाँ हो जाती है जब इस प्रताड़ना को कुछ लोग सही ठहराते हुए नज़र आते हैं, तो दूसरी ओर जब वही प्रताड़ना देखी जाती है तो वहाँ विरोध करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ एक दोगला व्यवहार देखने को मिलता है समाज के भीतर। हिंदुस्तान में आप लगातार देख रहे हैं, जैसे हिजाब का मामला सामने आया, वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार धार्मिक रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। और यह जो मामले होते हैं कहीं ना कहीं एक धार्मिक रूप से ही प्रताड़ित किया जाता है अल्पसंख्यक समुदाय को। धार्मिक रूप हो या फिर भाषा को लेकर हो, उनकी जीवन शैली को लेकर हो, उनके खान पान को लेकर हो, उनके वस्त्रों को लेकर हो, उनके ड्रेस को लेकर हो, कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। यह लगातार आपको घटनाक्रम देखने को मिलता है। लेकिन अब यही घटना देखने को मिल रही है कनाडा में। हम कनाडा की बात कर रहे हैं। तो कनाडा में क्या है कि जो पीएम है वहाँ के जस्टिन ट्रूडो, तो जस्टिन ट्रूडो और भारतीय हैं जो वहाँ के राजनीतिक हैं, जगमीत सिंह। तो एक यह घटना सामने आई है कि वहाँ हिंदू समुदाय का एक धार्मिक सिंबल है स्वास्तिक, उसको बैन करने की बात की जा रही है। आखिर इसे क्यों बैन किया जा रहा है, यह सोचनीय परिस्थिति है कि बहुत पहले से नहीं कहा गया, अचानक यह परिस्थिति क्यों सामने आ रही है। ये काफ़ी सोचनीय और काफ़ी इसका विरोध भी कर रहे हैं हिंदू समुदाय के लोग। और आपको बता दें, हिंदू पैक्ट, हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव, यह यूएसए का हिंदू संगठन है जो विश्व में जितने भी हिंदू हैं उनकी जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास करता है। तो कनाडा में क्या हुआ, आपको पता है कनाडा में जो ट्रक ड्राइवर हैं, कनाडा और अमेरिका की सीमाएं मिल रही हैं। तो कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स के लिए पहले वैक्सीन लगाने के लिए मतलब अनिवार्य नहीं था वैक्सीन लगाना, और वह लगातार आना जाना करते थे। लेकिन अब कनाडा सरकार ने कहा ट्रक ड्राइवर से कि आपको वैक्सीन लगाना अनिवार्य हो गया है। इसको लेकर ट्रक ड्राइवर्स ने काफ़ी विरोध किया, कहा कि हम तो ट्रक में अकेले ही रहते हैं और हम किसी से ज़्यादा मिलते जुलते भी नहीं है, इसलिए हमारे लिए अनिवार्य ना किया जाए। लगातार उनके सर्टिफिकेट देखे जा रहे हैं कि आप वैक्सीनेट हैं या नहीं है। इसको लेकर कनाडा में विरोध हुआ ट्रक ड्राइवर्स का। उन्होंने हड़ताल की, एक जिसको बोलते हैं जमघट लगा लिया, एक आंदोलन करने लगे और यह आंदोलन काफ़ी हिंसक हो गया। हिंसक होने के बाद जैसे दंगे की परिस्थितियाँ आ जाती हैं, दंगे की परिस्थिति हो गई। तो वहाँ पर जो कुछ झंडे दिखाए जा रहे थे जिसमें स्वास्तिक का निशान बना था, तो इसको लेकर काफ़ी विचलित हो गई कनाडा सरकार और वहाँ के पीएम ने कहा कि हम स्वास्तिक पर रोक लगा रहे हैं, क्योंकि यह जो आपको पता है हाकेनक्रेज़ जो नाजी का निशान था वह काफ़ी मिलता जुलता है स्वास्तिक के निशान से, लेकिन वह बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। आप इस पर बिल्कुल मत जाइए, ये एक जैसे निशान नहीं है। हाकेनक्रेज़ का निशान कुछ अलग है लेकिन स्वास्तिक से काफ़ी मिलता जुलता है। कोई व्यक्ति यदि पहली नज़र में देखेगा तो उसे लगेगा यह स्वास्तिक का ही निशान है। तो उन्होंने हाकेनक्रेज़ की तुलना करते हुए स्वास्तिक पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, जिससे काफ़ी हिंदू समुदाय में रोष है कि हम नाजी पार्टी का कोई यहाँ पर उसको हम थोड़ी बढ़ावा देने आए हैं, वह अलग निशान है, ये अलग निशान है। लेकिन अभी यह संसद में बात रखी जा रही है, इस पर कानून बनाया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इस चिन्ह को, स्वास्तिक को बैन कर दिया जाए और हो सकता है ना भी किया जाए, क्योंकि बातें चल रही हैं। अभी लगातार
प्रतिक्रिया वाली परिस्थिति है कि एक पक्ष अपना रखा जा रहा है और सरकार का अपना ही एक पक्ष है। लेकिन मेरा यहाँ यह कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वह कनाडा में हो, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या विश्व के अन्य किसी भी देश में हो, उसके जो अधिकार होते हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए, उन पर किसी प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये प्रतिक्रिया अब भारत से भी उठती चली आ रही हैं। लेकिन यहाँ मेरे ये इस कार्यक्रम का बताने का यह मुद्दा है कि आप जिस तरह भारत में हिजाब को बैन करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दूसरा स्वरूप आपको कनाडा में देखने के लिए मिल रहा है। हम ना ही कनाडा के हक में खड़े हैं और ना ही हम हिजाब के विरोध में खड़े हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, उनके हितों की रक्षा करना वहाँ के सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उनको दुख पहुंचाना प्राथमिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मुद्दा उठ भी जाता है आतंकवाद से संबंधित या किसी घटना से संबंधित, तो उस पर पूर्ण विचार होना चाहिए। उस विचार के बाद ही उनके ड्रेस को, उनकी भाषा को, उनके खान पान को या उनके किसी निशान को बैन करना चाहिए या उससे प्रभावित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह कनाडा में स्वास्तिक के चिन्ह को बैन किया जा रहा है, हक एंड क्रेस से जोड़ा जा रहा है, क्या ये वाकई में सही है? लेकिन आपको पता होगा कि जिस तरह अभी भारत में हिजाब का मुद्दा चल रहा है, इसकी आग बांग्लादेश तक पहुंच गई है, पाकिस्तान में भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, जितना भी मुस्लिम जगत है, OIC को ही ले लीजिए, वह भी इस मुद्दे में अब काफ़ी रुचि लेने लगा है, काफ़ी रुचि ले रहा है। तो क्या इसी के चलते कनाडा प्रभावित हुआ है? जिस तरह कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा था और वो आंदोलन एक दंगे में बदल गया, काफ़ी शहरों में आगजनी हो गई, क्षेत्रों में आगजनी हो गई, आग लगाई गई। इसको लेकर कनाडा सरकार स्वास्तिक निशान पर बैन लगाने की कोशिश कर रही है। हाँ, एक बात का विरोध ज़रूर करूँगा मैं कि कोई भी आंदोलन हो, यदि वह आंदोलन चाहे धर्म से जुड़ा हुआ हो या अपनी मौलिक अधिकारों को लेकर हो, वहाँ पर किसी भी धार्मिक चिन्ह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपने देखा किसान आंदोलन में एक व्यक्ति लाल किले के पास जाता है, वहाँ चढ़कर सिख समुदाय का एक धार्मिक चिन्ह होता है, उसका झंडा लहरा देता है, तो उस पर भी उंगलियां उठी। और चाहे वह हिजाब का मामला हो, उसको लेकर भी धार्मिक नारे बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। और फिर चाहे कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स को लेकर हो, जिस तरह वहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह को प्रदर्शित किया गया, तो यह कहीं ना कहीं लड़ाई अपने अधिकारों से हटकर, अधिकारों को परे रखकर एक धर्म को सामने दिखाने लगती है कि नहीं, हम एक धर्म के व्यक्ति हैं, एक धर्म के लिए लड़ रहे हैं और एक धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। यह बातें सामने आ जाती हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाती है और उस धर्म को लेकर कहीं ना कहीं किसी प्रकार के कानून बनाने लगती है। निशानों को लेकर, उनके पहनावों को लेकर लगातार विवाद एवं विरोध होने लगते हैं। और जो सामने विरोधी दल होते हैं, जो उनका विरोध कर रहे होते हैं, वह भी कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। और फिर आपको पता ही है, एक देश के अंदर चुनावों के लिए, खास तौर से भारत के अंदर चुनावों के लिए धर्म एवं जाति का मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। कनाडा में यह नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जिस तरह ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा एक झंडे को दिखाया गया, एक निशान को दिखाया गया, तो सरकार की नज़र में ट्रक ड्राइवर्स बाद में आए, पहले वह निशान आ जाता है और उस निशान को ही प्रतिबंधित करने की बात की जाने लगती है। तो इस संबंध में आप भी हमें बताएं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या किसी आंदोलन में किसी धर्म का नारा या फिर किसी धर्म का निशान या किसी धर्म का पहनावा या धर्म को प्रदर्शित करना क्या ज़रूरी है? भले ही निशाना धर्म पर हो, लेकिन धर्म को सामने लाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों की बातें करना ज़रूरी है। अब कनाडा के मुद्दे पर हिंदू पैक्ट लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है और लास्ट जो पिछले 6 महीने की यदि हम बात करें, तो पिछले महीने की बात करें, माफ़ कीजिएगा, 6 महीने की नहीं, पिछले महीने की बात करें तो 6 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है कनाडा के अंदर। तो कहीं ना कहीं कनाडा में एक हिंदू विरोधी संगठन क्या जन्म ले रहा है क्या? क्योंकि स्वास्तिक का निशान की बात तो ट्रक ड्राइवर्स की हो गई, लेकिन जिस तरह 6 मंदिरों में तोड़ फोड़ हुई है, तो कहीं ना कहीं कनाडा में हिंदू विरोधी कोई
संगठन उत्पन्न हो रहा है क्या जो सरकार को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है और हिंदू समुदाय को कहीं ना कहीं कलंकित करने का कार्य करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ कई बातें उठती हैं, इन बातों को लेकर आपकी राय बहुत ही ज़रूरी है। क्या कनाडा में हिंदू विरोधी संगठन कोई निकलकर सामने आ गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते हुए चलें। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।